महाराज मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, उनकी दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के एक पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तम, और सुनीति के एक पुत्र हैं, उनका नाम है ध्रुव। इस बात को जरा गंभीरता से समझना होगा। उत्तानपाद उस व्यक्ति को कहते हैं जो मां के उदर से उल्टा पैदा हुआ हो। कहने का अर्थ, उसको विपरीत वस्तु स्वादिष्ट लगे। नीम दो तो मीठी लगे, चीनी दो तो कड़वी लगे। कहने का अर्थ क्या है? 50 वर्ष जिन साधनों में खोजने के बाद भी सुख का अंश नहीं मिला, वो उसके बाद भी वहीं सुख खोजने के लिए प्रयत्नशील है। और जहां थोड़ी सी देर बैठ करके भी जीवन के परमानंद की अनुभूति हो रही है, न जाने कौन सा ऐसा संस्कार है जो उसे उससे विपरीत खींच रहा है। ये दोनों पत्नियां कौन है? सुनीति और सुरुचि। इसका मतलब है अध्यात्म वृत्ति और भोग वृत्ति। थोड़ा सरल करके समझिएगा। वृत्ति शब्द का सामान्य अर्थ होता है नेचर। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है, उसका नेचुरली ही स्पिरिचुअल नेचर है, अपने आप संस्कार ही ऐसा है। वो मानो किसी बढ़िया किटी पार्टी में भी बैठा होगा तो भी बीच बीच में ले ही आएगा कि भाई वो राम जी की ये चौपाई ये कह रही है, भाई वो कथा में ये हुआ था, भाई हम गए थे वहां खजराना दर्शन करने और ऐसा गणेश जी का आनंद हुआ, और हम गए वृंदावन और क्या वाह, आज तू जैसी साड़ी पहन के आई है, बिहारी जी ने वैसी पोशाक पहनी थी। उसका चिंतन बार बार कोशिश करने के बाद भी, चाहे वो स्थान और वातावरण उन सब बातों से बिल्कुल ऑपोजिट हो, फिर भी उसका मन बार बार दौड़कर वहीं जा रहा है। वाह क्या सुंदर बात है भाई, मुझे तो तूने जो पहन के आई वो देखकर बिल्कुल याद आ गई। जब मैं भी लास्ट में गई थी तो ठाकुर जी ने बिल्कुल ऐसे यही मटेरियल की पोशाक पहनी थी। वाह आनंद आ गया मुझे तो। जय हो बिहारी जी की जय हो। एकदम विचार कहां से कहां परिवर्तित हो गया। तो प्रश्न यही उठता है कि हमारा मूल नेचर क्या है, इस पर काम होना चाहिए। एक होता है प्रभाव, एक होता है स्वभाव। प्रभाव पड़ने पर तो कई बार दुष्ट भी राम राम कर लेता है, पर बात इतनी सी है कि मूल स्वभाव कैसा है। स्वभावो एव सर्वो परिजायते जलतुंबिका न्यायेन रेतस्य ऊर्ध्वगमनम। जैसे आप जाओ और सांप के ऊपर पैर पड़ जाए और सांप न काटे, ये सिचुएशनल है, ये उसका नेचर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज पैर धर के जाओगे, यार सांप कुछ नहीं करता। आज कोई होगी कंडीशन, बेचारा थका होगा, पेट भरा होगा, या कोई उसके कोई बात होगी, नहीं उसने की परवाह, कल फिर जाके पैर रखो, अरे ऐसा सांप फांप बेकार होते। और अगले दिन वो फन फैना के खड़ा हो गए, जब पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी भूल करी महाराज। सिचुएशनशिप में और नेचर में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले तो अपना हमें यही अनुसंधान करना चाहिए कि हमारा मूल प्रकृति कैसी है, और उस मूल प्रकृति को परिवर्तित करने में समय लगता है। वो अनेकों जन्मों के संस्कार से धीरे धीरे बनी है, धीरे धीरे बनी है। बहुत टाइम लगा है उसको बनने में, एकदम कैसे बदल जाएगी। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। रस्सी पत्थर पर घिसती रहे घिसती रहे घिसती रहे तो कई महीने लगते हैं, पर आप ध्यान देना उस पत्थर में भी रस्सी की आकार बन जाता है। समय तो लगता है ना। इसलिए चाहे आपका मन कैसा भी पत्थर हो गया और राम नाम की रस्सी घिसते रहनी चाहिए महाराज।
कभी न कभी तो दिन आएगा ही जो इस पत्थर के ऊपर भी राम नाम की रस्सी अंकित हो जाएगी। वृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव को बदलना सबसे कठिन काम है। ऐसे किसी व्यक्ति को वृंदावन भी ले जाओ ना, वाह क्या लगा, अच्छा महाराज लस्सी तो बड़ी गजब मिलती है, और क्या ही बताऊं बस में, ओह चाट पकौड़ी, अरे इंदौर से बढ़िया काम मिले चाट, यही खा ले, तो फिर वृंदावन क्यों गया। आजकल सराफा की क्या हाल है मुझे नहीं पता, पर इतनी दूर गया। एक आदमी से पूछो मंदिर में कौन था, मिसेस गुप्ता थी, मिसेस अग्रवाल थी, मिसेस गर्ग थी, बेचारी मिसेस राम और मिसेस कृष्ण तो खड़ी रह गई। पुजारी जी ने इतनी मेहनत करके सजाया, पता ही नहीं है कि पहना क्या। आप 3 घंटे लाइन में लगे, धक्का मुक्की करी, मार वीआईपी अप्रोच लगाई, कहां से लगाई कि हमको दर्शन हो जावे, और फिर किए ठाकुर जी के दर्शन, और दर्शन करके सीधा बाहर निकले। हम गारंटी से कह रहे हैं, ऐसे किसी आदमी को बाहर निकलते पूछो कि ये बताओ ठाकुर जी ने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा महाराज। बड़ा कठिन है कि ये मन में बस जाए, इतनी मेहनत करके खर्चा करके टाइम निकाल के अपन गए। अब ये बदमाश तो है ही है जो अंदर बैठा है। अगर ये सरल होता तो कहां अपन झंझट में फंसे होते। बड़ी समझने की बात है। तो संसार में दोनों प्रकार की वृत्ति हैं और दोनों जरूरी हैं। भोग वृत्ति भी जरूरी है, अध्यात्म वृत्ति भी जरूरी है। देखो दोनों चीज जरूरी है, धन भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, पता नहीं क्यों जबरदस्ती लोग कई हम लोगों के पीछे लग जाते, महाराज आप ही तो बोले मोह माया में नहीं फंसना और खुद ही घूम रहे हो। मैंने बोली कब ये बता, और तू ये बता मोह माया का मतलब क्या होता है, तुमको पता है इसका मतलब क्या होता है? किसने कहा धन को माया कहा गया है? अरे लंगोटी भी माया हो सकती है, पहले इसकी डेफिनेशन तो समझिए, इसकी परिभाषा का तो पता हो कि मोह शब्द का मतलब क्या होता है। मोह शब्द का मतलब यह होता है कि हम किसी टेम्परेरी वस्तु से परमानेंटली अटैच्ड हो जाएं। किसी परमानेंट वस्तु से परमानेंटली अटैच्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोह प्रॉब्लम भी तो कब करता है, तभी तो करता है कि जो चीज का हमको मालूम है कि ये थोड़ी देर बाद न हमारी है और न हमारी रहनी है, फिर भी हम उसके प्रति ऐसे अटैच्ड हो गए जैसे चेंटा मिस्री से चिपक जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ भौरा है, वो कमल पर बैठता है, उसका रस पीता उड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे प्रेम नहीं करता, पर वो उतने तक ही रहता है जितने तक उस कमल में रस हो, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा रहेगा तो उसको पता है सूरज डूब जाएगा, कमल बंद हो जाएगा और बेचारा अंदर बैठा रह जाएगा। ऐसा होता है। ये तो अपने को समझने की बात है। सबकी अपनी 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 व्यवस्था है, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, दोनों की जरूरत है। ये हमने माथे पर तिलक लगाया, ये भी 2-5 रुपया देकर ही हमको बाजार से मिला था। ये माला जिसमें मैं प्रभु का नाम फेर रहा हूं, ये भी किसी एक वैष्णव को दिया, सेवा करी तब मिली, पुरानी है। ये भागवत जी जो बांच रहा हूं पढ़ने के बाद, उसको भी हमने किसी पब्लिकेशन से, वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी कृपा है जो इतनी विनम्रता से, इतनी सरलता से हमको शास्त्र मिलते हैं। आज अगर वो न होती तो सारे शास्त्र कहां हो गए होते। आप जरूर शास्त्रों का वितरण कीजिए करिए जब अवसर लगे। हम तो सदा बोलते, वर्ष में एक बार तो किसी न किसी ओकेजन पर हमें शास्त्रों का, गीता, रामायण, भागवत, जो आपको उचित लगे सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। छोटे छोटे ग्रंथ